बड़ी खबर आ रही है, लगातार शिकंजा कसता हुआ इन एजेंसियों का नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से टीम पहुंची है और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस वक्त यहां जांच चल रही है। तो जांच के दौरान आपको बता दें, जो दस्तावेज है उनको भी खंगाले जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी को कई अब यहां पर कनेक्शन मिलते हुए दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हेराल्ड हाउस में इस वक्त ईडी की तफ्तीश चल रही है। इससे पहले जब टीम पहुंची थी तो वहां पर जो आधिकारिक लोग थे वो नहीं थे, जिसकी वजह से उस जगह को सील कर दिया गया ताकि बाद में वहां पहुंचकर अच्छे से तफ्तीश हो पाए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी ने यह भी कहा कि बार बार खड़गे को बुलाया गया, लेकिन वो कांग्रेस दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तफ्तीश के लिए टीम पहुंची है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि वहां पर कागज और पत्थर के अलावा आपको क्या मिलेगा, लेकिन ईडी की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। शुभांकर, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कल हमने देखा यंग इंडिया पर कैसे ईडी ने शिकंजा कसा, लेकिन आज कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। राहुल गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, सदन में नारेबाजी हो रही है। जहां पर आप मौजूद हैं उस मुख्यालय पर, जरा बताइए वहां से आज का तस्वीरें हैं, कैसे वहां जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है। देखिए, जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, हेराल्ड हाउस, यहाँ पर एसोसिएट जनरल प्रेस और साथ साथ यंग इंडियन का ऑफिस है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि करीब 1 से सवा बजे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं। और चूंकि यंग इंडियन ऑफिस जो यहाँ पर है उसके एक हिस्से को सील कर दिया गया था। ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की खड़ी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एकदम बिल्डिंग के बाहर है। और एक हिस्से को सील किया गया था और ये बताया गया था कि जो उसमें जांच के लिए जरूरी है कि कोई हो। और उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं और उस हिस्से की आज जांच की जाएगी। इस दौरान मंगलवार को जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी, सुबह 8 से 10 बजे के करीब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास यहां से ईडी की टीम निकली। और उस दिन जो जांच पड़ताल की गई, दरअसल ये जांच पड़ताल जो पूछताछ पहले हुई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, उसके बाद जो जवाब मिले थे उसमें सारे जवाबों से संतुष्ट नहीं थी टीम। और उसके बाद 12 जगहों पर मंगलवार को एक साथ रेड की गई, जिसमें से हेराल्ड हाउस भी एक उसी में से शामिल है। और हेराल्ड हाउस में जो टीम पहुंची थी और रात में गई थी, लेकिन एक हिस्से को सील करके गई थी। और उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। और जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है उससे जुड़े हुए सबूत और सुराग यहां पर ईडी की टीम तलाश रही है। और साथ ही साथ जो जांच पड़ताल की गई थी उसमें खासतौर से कोलकाता और मुंबई के दफ्तरों में देखा गया था कुछ एंट्रीज थी, जिस एंट्रीज के बारे में संदिग्ध लगी और उस एंट्रीज को लेकर के भी। ठीक है हिमांशु, आप लगातार नजर बनाए रखिए। नेशनल हेराल्ड केस में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले में क्या कुछ आज कहा, वो आपको सुनाते हैं। और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे, पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो वहां तक के विषय गया है। और जो कांग्रेस की अपेक्षा है, जो कांग्रेस के
कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय से भागना चाहिए। सदन की कार्यवाही अच्छी तरीके से चले। हमारी अथॉरिटी से काम में। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ, तीखी बहस पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई। सही जी, बिल्कुल मल्लिका जी, बहुत धन्यवाद। सीधे हम सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त संसद भवन के बाहर से मौजूद है, उनके पास लिए चलते हैं। सुप्रिया, किस तरह से अब मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पड़ताल के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है? बिल्कुल सईद, अगर इस मानसून सेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सेशन एक तरीके से वॉश आउट हो चुका है। जो है अगला हफ्ता है, उसमें बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से गुहार लगाई गई है सरकार को कि एक हफ्ता जो मानसून सेशन है उसको और बढ़ा दिया जाए। अभी इस समय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो ईडी के दफ्तर में, लेकिन जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वहां से खबर आ रही है कि वो थोड़ी देर में लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास जो है वो अभी अंदर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि अगर फिर से हाउस में उनको बात रखने नहीं दी जाती है तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं विजय चौक पे, वो लोग मार्च करते हुए आएंगे और उसके बाद मीडिया को एड्रेस करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है वो साफ कह चुकी है कि कल का जो उन्होंने पूरा देश भर का बंद बुलाया है, प्रदर्शन करना है, उस पर वो अपना कार्यक्रम जारी रखेगी। जबकि दिल्ली पुलिस ने केसी वेणुगोपाल को नोटिस भेजा है कि आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, पूरी दिल्ली में सेक्शन 144 लगा हुआ है। इसके साथ साथ राहुल गांधी आज संसद में आए, मीडिया से उन्होंने बात करी और उन्होंने साफ कह दिया कि जो नेशनल हेल्थ का केस है वो एक इट्स अ वे ऑफ इंटिमिडेटिंग, यानी कि एक तरीका है प्रेशर डालने का। और वो उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरते हैं, जितने मर्जी बैरिकेड लगा दिए जाए लेकिन सच्चाई बैरिकेड से नहीं छुप सकती है। राहुल गांधी ने ये भी कहा मीडिया से कि जो देश में हो रहा है उसके खिलाफ वो जो है खड़े हैं और साथ के साथ वो महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहेंगे, देश में भाईचारे और प्रेम की जो बात है उसको करते रहेंगे। बहुत ही अग्रेसिव फ्रंट फुट पर दिखे राहुल गांधी और उनके साथ साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो भी दिखे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में जो है एडजर्नमेंट मोशन कांग्रेस पार्टी ने दिया और उसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों ने, चाहे उसमें शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे और बाकी सारी पार्टियां हैं, उन्होंने भी जो है इस मुद्दे को उठाया और जो है आरोप सरकार पे लगाया कि सरकार जो है वो इन जांच एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। तो लबोलबाब ये है कि अंदर संसद से लेकर सड़क तक जो है वो रण छिड़ गया है सईद, और कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि अब की बारी जो है वो आर पार की ही लड़ाई है। जी।